अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार आसानी से बनने वाली स्पेशल बिहारी चिकन बोटी मसाला बना रही हूँ। बहुत मज़े का ये बनता है, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिए। चिकन को बहुत अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने छन्नी में रख दिया था ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। तो चलिए पहले हम कुछ तैयारी कर लेते हैं। चटखारेदार चिकन बिहारी मसाला बोटी बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो मैं इसके अंदर 3 दरमियाने साइज की प्याज को बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि इस पर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। प्याज पर बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो तमाम प्याज को हम अच्छी तरह से दबाते हुए कि तेल हमारी पतीली में वापस जाए। मैं तमाम प्याज को निकाल कर इसे हम प्लेट में फैला देंगे ताकि प्याज हमारी क्रिस्पी हो जाए। अब हम चिकन के लिए स्पेशल बिहारी मसाला बनाएंगे। आधा खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा मैंने फ्राई पैन में डाला है। 1 खाने का चम्मच ऊपर तक भरकर मैं इसके अंदर साबुत धनिया शामिल कर रही हूँ। 6 हम इसके अंदर साबुत गोल मिर्चें शामिल कर देते हैं। 1 मैंने बड़ी इलायची शामिल करी है। 4 मैं इसके अंदर सब्ज इलायचियाँ डाल रही हूँ। 4 ही हम इसके अंदर लौंगे शामिल कर देते हैं। 1 खाने का चम्मच ऊपर तक भरकर मैं इसके अंदर खोपरे का बुरादा, जिसे खोपरे का पाउडर भी कहते हैं, वो मैंने डाला है। और इसके साथ ही मैं थोड़ी सी जवतरी और एक छाली के दाने के बराबर जायफल शामिल कर रही हूँ। बहुत ही खुशबूदार ये मसाला होता है और इससे जायका कई गुना बढ़ जाता है। ये 1 खाने का चम्मच खसखस को मैंने अच्छी तरह से साफ करने के बाद 2 घंटे पहले भिगो दिया था। बहुत सी जगहों पर खसखस नहीं मिलती है तो आप इसकी जगह जो है 7-8 बादाम या 7-8 काजू ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच में काली मिर्चें शामिल कर रही हूँ। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इन तमाम मसालों को इतनी देर तक भून लेना है कि इनका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए और इसमें से खुशबू आने लगे। मसालों को भूनते हुए मुझे 2-2.5 मिनट हो गए हैं। इनका हल्का सा कलर तब्दील हो गया है और माशाल्लाह इसमें से खुशबू आ रही है। अब इसे मैं प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लूँगी। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इसका हमने पाउडर बना लेना है। जिस प्याज को मैंने ब्राउन किया था उसे हाथों से चूरा करके मैंने शामिल कर दिया है। ये वो मसाला है जिसे हमने ड्राई रोस्ट करने के बाद इसका पाउडर बना लिया है। ये 1 किलो चिकन का मसाला था, मैंने तमाम मसाला डाल दिया है। 1.5 खाने का चम्मच भर कर मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। 200 ग्राम यानी कि 1 कप मैंने बिल्कुल गाढ़ा दही लिया है। दही आपका ताज़ा होना चाहिए और पानी वाला दही नहीं होना चाहिए। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने नमक शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच ही मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। अब तमाम मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैंने ये 1 किलो चिकन हड्डी वाली ली है, आप इसे बगैर हड्डी के भी बना सकते हैं। इससे जायके में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तमाम मसालों को आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। तमाम मसालों को चिकन पर मैंने बहुत अच्छी तरह से लगा दिया है। अब मैं इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे सारी रात के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। जितनी देर आप इसे मैरिनेट करेंगे उतना ही इसका जायका डबल हो जाएगा। चिकन को मैरिनेट हुए हुए 1 घंटा हो गया है। ये वही तेल है जिसमें हमने प्याज को ब्राउन किया था। तेल को मैंने दोबारा गरम कर लिया है। अब हमने इसके अंदर मैरिनेट की हुई तमाम चिकन शामिल कर देनी है। जो मसाला है वो भी मैं डाल देती हूँ। मीडियम फ्लेम पर चिकन की मैं 3 से 4 मिनट तक भुनाई कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा हमें भूनने की ज़रूरत नहीं है। 4-5 मिनट तक मैंने चिकन की भुनाई कर ली है। चिकन और दही ने अपना पानी छोड़ दिया है। जिस बाउल में हमने चिकन को मैरिनेट किया था, 1/4 कप पानी डालकर मैंने वो भी शामिल कर दिया है। बहुत ज़्यादा पानी शामिल मत कीजिएगा। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे ढककर
जो है 20 से 25 मिनट तक पकाना है ताकि चिकन हमारी अच्छी तरह से गल जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पर चिकन को पकते हुए 20-25 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह इसमें से बहुत ही प्यारी मसालों की खुशबू आ रही है। चिकन भी हमारी बहुत अच्छी तरह से गल गई है। मैं आपको मसाला भी दिखाती हूँ कि माशाल्लाह मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भून चुका है, बिल्कुल दानेदार हो गया है। अब इसको जायके को बढ़ाने के लिए हमने इसके अंदर कुछ चीज़ें और शामिल कर देनी है। हमने इसके अंदर थोड़े से प्याज के लच्छे डाल देने हैं, बहुत ही बेहतरीन इससे जायका हो जाएगा। थोड़ी सी मैं स्लाइस की हुई अदरक शामिल कर रही हूँ। आखिर में आपने ये गार्निशिंग लाजमी करनी है। दो मोटी वाली हरी मिर्चों को मैं काट कर शामिल कर रही हूँ। बारीक कटा हुआ हम थोड़ा हरा धनिया शामिल कर देते हैं। एक कोयले को मैंने बहुत अच्छी तरह से दहका लिया है, ये हमने रख दिया है। इसमें मैंने चंद कतरे घी के शामिल कर दिए हैं। चूल्हा अब मैं बंद कर रही हूँ और 2 मिनट के लिए हम इसे ढक देते हैं। चूल्हा बंद किए हुए 2 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी स्मोकी सी फ्लेवर आ रहा है। तो अब हम इस कटोरी को निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निहायत लजीज चिकन बिहारी बोटी मसाला तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म तंदूरी नान, पूरी या फिर पराठों के साथ खा सकते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।